मेरी बहन जबरदस्ती मुझे अपने पति के कमरे में सुलाकर रात भर कहाँ रहती पता नहीं। मैंने कई बार उसे मना किया पर वो मेरी बात ही नहीं मानती, इसलिए ना चाहते हुए भी मजबूरन मुझे बहनोई के साथ कमरे में सोना पड़ता। एक रात मेरे बहनोई को जब सच्चाई पता चली कि उनके कमरे में उनकी पत्नी नहीं बल्कि मैं उनकी साली हूँ, तो उन्होंने मेरा वो हाल किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक रात जब मैं गहरी नींद में सोई थी तो मुझे लगा कि मुझे कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। जब आँख खुली तो सामने मेरी बड़ी बहन खड़ी थी। मैं उठकर बैठ गई और पूछने लगी, क्या हुआ? मेरे सवाल करते ही उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, चुप रहो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, यहाँ से उठो। उसके इस अंदाज से मुझे बहुत हैरत हुई कि रात के इस पहर ये मुझे जगाने भी आई है और मुझे खामोश भी रहने को कह रही है। मेरी बहन ने मुझसे कहा, जाकर मेरे कमरे में अपने जीजा के बगल में मेरी जगह पर सो जाओ। मैंने उसे कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकती, वो तुम्हारे पति है। अगर उन्हें पता चल गया तो कि तुम्हारी जगह उनके बगल में मैं सोई हूँ तो क्या होगा? मेरे इस सवाल पर गुस्से में उसने कहा, चुप करो, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करती जाओ, ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैं कुछ देर तक खामोश रही, बल्कि यूँ कहें कि मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी और मैं मन ही मन सोच रही थी कि किसी मर्द के पास बेड पर उसकी पत्नी की जगह मैं कैसे ले सकती हूँ। लेकिन मेरी बहन मेरी मिन्नतें करने लगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसकी यह बात माननी पड़ी और मैं खामोशी से उसके कमरे में जाकर बेड पर उसकी जगह पर सो गई। मैं बस अपने जीजा जी के जाने का इंतजार कर रही थी कि वो नाश्ता करने के बाद घर से बाहर जाएं तो मैं अपनी बहन से इस बारे में पूछूं कि आखिर यह सब क्या है। जीजा के जाते ही मैंने अपनी बहन से पूछा तो वो कुछ देर तक खामोश रही और फिर कहने लगी, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, इसलिए मैंने अपनी जगह तुम्हें सुला दिया ताकि तुम्हारे जीजा को कुछ पता ना चले। उसके बात करने के अंदाज से लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। फिर मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कुछ काम होगा। अगर ये नहीं बताना चाहती है तो शायद कुछ पर्सनल मैटर होगा। मैंने इस बारे में सोचना और बात करना ही बंद कर दिया, पर ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। फिर 1 से 2 दिन गुजरने के बाद वो फिर से आधी रात को मेरे कमरे में आई और मुझे जगाने लगी। मैंने फिर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, आज रात भी तुम्हें मेरी जगह सोना होगा। आज मैंने गुस्से में कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। उसने कहा, कुछ भी गलत नहीं है, बस मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करती जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आज भी ना चाहते हुए भी मैं उसकी बात माननी पड़ी और उसके कमरे में जाकर जीजू के बगल में सो गई। मैं अपने बहनोई की कमरे में सो तो जाती थी पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। मुझे डर लगता कि कहीं इन्हें मेरी सच्चाई न पता चल जाए और आज नहीं तो कल हकीकत पता चलनी ही थी, क्योंकि मैं इनकी पत्नी नहीं इनकी साली थी। जब भी जीजू करवट बदलते मेरी जान सूली पर लटक जाती। पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है यह मैं अच्छी तरीके से जानती थी। अगर अनजाने में जीजू मेरे साथ कुछ गलत कर बैठे तो क्या होगा, यह सब सोचकर तो मेरी रूह कांप जाती थी। अब मैंने सोच लिया था, आज के बाद मैं कभी भी अपनी बहन की ये बात नहीं मानूंगी, क्योंकि यह गलत था और शायद मेरी बहन भी गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। पर इस बार 2 से 4 दिन गुजर गए, मेरी बहन मुझे अपने पति के कमरे में सोने को नहीं बोली। मुझे लगा कि शायद वो सुधर गई, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, पर ऐसा नहीं था। लगभग 1 हफ्ते बाद वो फिर से मेरे कमरे में आई और मुझसे अपने कमरे में सोने की जिद करने लगी। पर इस बार मैंने शक्ति से कहा, नहीं, मैं ऐसा अब नहीं कर सकती और तुम्हें भी हिदायत दे रही हूँ कि तुम सुधर जाओ। तुम मेरी अपनी बहन हो। मैं यह बात दुनिया वालों के सामने नहीं लाना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी काम मत करो ताकि तुम्हारे पति को समाज में तुम्हारी वजह से झुकना पड़े। मेरे इतना कुछ कहने के बाद भी मेरी बहन नहीं मानी और नहीं तो मुझे धमकी देने लगी। कहने लगी, उसने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं मम्मी पापा को बता दूंगी कि तुम्हारा मेरे पति के साथ अफेयर चल रहा है
और वो तुम्हें गाँव बुला लेंगे। मैं यहाँ के रोज रोज के नाटक से तंग आ चुकी थी। मुझे गाँव जाने में कोई एतराज नहीं था, पर जब उसने जीजू के साथ अफेयर की बात कही तो मेरा दिल दहल गया। ये क्या, अगर मैं इसकी बात नहीं मानी तो ये तो मुझे बदनाम कर देगी और इसकी बातों पर लोग भरोसा भी कर लेंगे, क्योंकि ये मेरी सगी बहन थी और सगी बहन अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती जो मेरी बहन मेरे बारे में बोल रही थी, जो कि बिल्कुल गलत था। लेकिन लोग तो इसे सच ही समझ बैठते और मेरी बदनामी हो जाती। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचती, इसलिए ना चाहते हुए हर बार की तरह इस बार भी मैं उसकी बात मान गई। इस बार क्या, अब तो मैं जब तक यहाँ पर थी उसकी बात माननी ही थी, क्योंकि वो मुझे बदनाम करने पर जो तुली थी। अब तो मैं बस यही सोच रही थी कि ऐसा कौन सा रास्ता निकालूं कि यहाँ से मैं जा सकूं। बहुत सोचने विचारने के बाद मैंने एक तरकीब निकाल ही ली, और जब मुझे हकीकत पता चली तो मेरी पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बहन तो